स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। अब इलस्ट्रेशन 11 में ये पीडीएफ मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया बेटा, एक बार आप फिर से दोबारा देख लोगे इन इलस्ट्रेशंस को। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 11 कर रहे हैं अभी हम। चेक करें बेटा। कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 660, out of which 60% is credit purchase। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हमें कोई लिंक नहीं बेटा। 60% क्रेडिट परचेज है, हाँ, लेकिन ऑलवेज एक मीनिंग होता है बात का कि अगर 60% क्रेडिट है तो बाकी 40% क्या है? कैश। लेकिन हमें तो दोनों लेने हैं ना, क्रेडिट भी और कैश भी, तो इसलिए 660 ही हमारे लिए आंसर है, हमें कुछ कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। अब फ्रेट इनवर्ड दिया है 50,000, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेज रिटर्न 10,000, ये माइनस कर देंगे। हाफ ऑफ द गुड सोल्ड फॉर 430 है, देखो अब 430 तो सेल होगी, ये तो सेल अमाउंट है, बट हाफ आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, हाफ ऑफ गुड्स, इट मींस हाफ गुड्स सोल्ड है और हाफ गुड्स अभी स्टॉक है। तो गुड्स अवेलेबल निकाल लो, पहले उसका हाफ कर दो, वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, या उसको हाफ को माइनस कर दो, बाकी हाफ रह जाएगा, एक ही बात है, यहाँ तो हाफ हाफ ही है ना। तो अब क्वेश्चन क्या है, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट निकालो, सेम वही। तो ओपनिंग स्टॉक 0 प्लस परचेज 660 माइनस 10,000 नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000। अब 650 प्लस 50 7 लाख, 7 लाख का हाफ 350 क्लोजिंग स्टॉक है, वो माइनस कर दो, बाकी 350 आपका आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, तो फिर उसको सेल प्राइस में माइनस करो, आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर बेटा? ये भी क्वेश्चन सेम था, बस यहाँ पे जैसे 2/3 था, यहाँ पे हाफ था। हाफ ऑफ गुड्स वर सोल्ड, बस 2/3 गुड्स सोल्ड थी, यहाँ हाफ गुड्स सोल्ड है, एक ही बात है। ये भी ओके है। यहाँ से हमारा एक नया लेक्चर स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ से एक 15 से 20 मिनट का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। देन यू कैन डू एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक। आपके पास अगर आज 2 बुक्स है बेटा, डीके गोयल और कल्याणी, तो दोनों के क्वेश्चन करिएगा, जो भी बुक आपके पास है उसे कर सकते हो आप आज। मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ध्यान सुनिएगा, बीच में लीव नहीं करना। देखो ग्रोस प्रॉफिट रेट 2 तरह का होता है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर, एक बार करवा देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम रिपीट कर देंगे एक बार। ग्रोस प्रॉफिट रेट 2 तरह का होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा कि ये 5 इयर्स आता है, +1 +2 बीकॉम, 5 साल कम से कम ये कॉन्सेप्ट आपके अकाउंट्स में रहेगा, और जिस साल के अकाउंट्स पढ़ोगे उस साल आएगा ये आपको, हर क्लास में होते होता है ये। ग्रोस प्रॉफिट रेट 2 तरह का होता है, एक वो होता है नॉर्मली वो ऑन सेल ही होता है, अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो कि वो किसके ऊपर है, जैसे यहाँ पे अगर नहीं लिखा होता, देख लो स्क्रीन शॉट है सबको ना? यस सर।
अगर नहीं लिखा होता कि ग्रोस प्रॉफिट किसके ऊपर है, तो भी हम उसको ऑन सेल ही मानते। दूसरा ग्रोस प्रॉफिट किस पे होता है, इसको बोलते हैं ऑन कॉस्ट। इस बात का मीनिंग क्या है, इस एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे इस बात का मीनिंग। आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, 1 मार्कर भी बन सकता है इसके ऊपर, 2 मार्कर भी, 3 मार्कर भी। मिनिमम 1 मार्क में तो टीचर इसे यूज करते ही करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ बेटा आपको। लेट कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट इज 100। मान लो एक प्रोडक्ट मैं मार्केट से 100 रुपीज का परचेज करता हूँ, ओके ना। कोई प्रोडक्ट हमने मार्केट से 100 रुपीज का लिया, और उसमें मैंने अपना, क्योंकि आपको पता है नेट प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहे अभी हम, नेट प्रॉफिट बहुत दूर की बात है। जो नजदीक की बात है ना, बहुत क्लोज जो हमें दिखता है, वो ग्रोस प्रॉफिट होता है। जैसे आप बोलते हो कि 300 ला के आप 500 का बेचते हो, मोस्टली शॉपकीपर ये बोलते हैं। ये शॉपकीपर के वे में अगर देख सोचो, अगर आपकी शॉप पे कोई प्रोडक्ट 300 का आता है और आप 500 का बेचते हो, तो यू आर हैप्पी ना कि 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो वो 200 रुपये प्रॉफिट कौन सा है, ग्रोस है या नेट है? हाँ, जितना समझ गए अभी तक ग्रॉस आप, प्रॉफिट। वो ग्रोस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट बाद में आएगा, जब आप अपनी शॉप का रेंट माइनस कर दोगे, सारे खर्चे माइनस कर दोगे। अभी आप सिर्फ दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो कि वो प्रोडक्ट मुझे कितनी कॉस्ट करता था, मींस मैंने कितने का परचेज किया था, और मैंने कितने का बेचा। ये डायरेक्टली पता होता है हमें, जब हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो पता होता है हमें कि हमें इसमें से कितने रुपए बच रहे हैं। बट फाइनली हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना होगा, वो फाइनली सारे खर्चे माइनस करके आएगा, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जिनको अभी तक हमने यूज नहीं किया। तो सपोज मैं उस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। लेट कॉस्ट इज 100, एड ग्रोस प्रॉफिट एट द रेट 25%। ये ग्रोस प्रॉफिट की बात हो रही है बेटा, ये ग्रोस प्रॉफिट रेट इज 25%। अब मैं किसका 25% कर रहा हूँ, ऑन कॉस्ट, बिकॉज मेरे सामने क्या है, कॉस्ट है। अब अगर 100 का 25% निकालें कितना आएगा, 100 रुपीज का 25% कितना होगा, अभी सबसे इजी फिगर है दुनिया की। 100 का 25%, नहीं आ रही समझ 25। आपको, 25 ही होगा ना। किसी भी 100 का 25% करोगे तो 25 आएगा। तो अब ये क्या आ गया आपके सामने, ये आपके सामने आ गई सेल प्राइस। इस बात को समझने में प्रॉब्लम तो क्या है आपको, सिंपल है। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस अगर 100 हो, मैं उसे 100 रुपीज का खरीदता हूँ, उसमें 25% प्रॉफिट ऐड करता हूँ, 25%, 25 रुपीज, तो वो प्रोडक्ट कितने का सेल करता हूँ, 125 का। अब जीपी रेट दो तरह का होता है, एक ऑन सेल, एक ऑन कॉस्ट। अगर मैं ऑन सेल लिखूं तो कैसे लिखूंगा, आई विल राइट इन दिस वे, 25 रुपीज का ग्रोस प्रॉफिट है, और प्रोडक्ट कितने का सेल हो रहा है, 125 का। दिस इज 25/125। और अगर मैं ऑन कॉस्ट लिखूं तो कैसे लिखूं इस चीज को, 25/100। यस। तो आज आप सिर्फ ये समझिए, पहले तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, पहले तो ग्रोस प्रॉफिट ही क्या होता है आपको पता नहीं था, तो अब आपको समझ आ गया कि ग्रोस प्रॉफिट दो चीजों का डिफरेंस है, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, फिर तो हम सिंपल सिंपल कॉस्ट कह सकते हैं ना, फिर तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की बात नहीं हो रही। सिंपल है, एक प्रोडक्ट मैंने 100 का लिया, 125 का बेच दिया, तो मुझे 25 रुपीज का ग्रोस प्रॉफिट हो गया। तो ये ग्रोस प्रॉफिट को हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन 125 दैट इज ऑन सेल, gross profit upon 100 that is on cost। अब एग्जाम में अगर आपको ये लिखी हो लाइन, इस बात का मीनिंग क्या है फिर, 20% ऑन सेल का मीनिंग, जो भी प्रोडक्ट की सेल है, जो भी प्रोडक्ट की सेल है, उसका 20% हम यहाँ ग्रोस प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपको सामने क्वेश्चन में क्या गिवन है,
आपके सामने क्वेश्चन में क्या है बेटा? नेट सेल्स। नेट सेल है। और जीपी रेट भी किस पे दी है? सेल पे दी है। तो इसका मीनिंग आप यहां पर जो अज्यूम करोगे, सपोज मैं लिखूंगा लेट कॉस्ट इज 100, तो लिख सकता हूं मैं, क्योंकि हमें जो 20% करना है, 20/100 करना है, वो किसका करना है? सेल का करना है। तो आई विल राइट हियर लेट सेल इज 100 एंड ग्रोस प्रॉफिट इज 20%। अब 100 का 20% 20 रुपीज ही बनेगा। पर अब बताओ कि मेरी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? व्हाट विल माई कॉस्ट प्राइस? 80। 80। एक्सीलेंट। क्योंकि अब हमने सेल प्राइस से शुरू किया है, तो हमारा या तो 100 रुपीज सेल होगा या कॉस्ट होगा, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं ना हम। बट अगर जीपी रेट 20% ऑन सेल दिया है, तो मैं सेल को 100 मानूंगा, प्रॉफिट तो 20 रुपीज रहेगा। 20% का मीनिंग 20 रुपीज होता है ना। कॉस्ट इज 80। अब अगर इस क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट निकालनी हो, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो ध्यान से, इसको छोड़ दो, जैसे इन्होंने निकाला है इसको छोड़ दो, इसको ये फंडा रहने दो आप, अभी मत देखो। आपको मैं एक बहुत ही सिंपल वे बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वे है लाइफ में यूज करने के लिए, जो मैं मोस्टली ये लाइन बोलता हूँ, जिसमें टैग लाइन, कि जो है उसको उसी से डिवाइड करो। आपके सामने सेल कितनी की बने? 10 लाख, राइट? हाँ जी, है ना सामने सेल? यस सर। सेल यस। को सेल को सेल की अमाउंट से डिवाइड करो आप, क्योंकि सेल की परसेंटेज पता है हमें 100, सेल की 1 यूनिट का प्राइस पता है हमें, सेल 100 रुपीज की है, तो सेल को बेटा सेल से डिवाइड करो और इनटू जो आपको कैलकुलेट करना है वो कर लो। अब हमें क्या निकालना है? क्या कैलकुलेट करना है हमें? कॉस्ट। कॉस्ट इंटू 80 करो। जो आंसर इन्होंने 2 स्टेप्स में निकाला ना, वो आपका एक स्टेप में आ जाएगा, क्योंकि है तो ये जस्ट वर्किंग नोट ही ना, कोई फॉर्मेट तो है नहीं। फॉर्मेट तो एक फॉर्मेट ही रहता है, वो तो स्टैंडर्ड होता है। इन्होंने पहले क्या किया बेटा, ध्यान रखो, इन्होंने वही किया है। इन्होंने पहले 10 लाख का 20% निकाला, फिर उसको 10 लाख में से माइनस किया। पर मैं इतना समझता हूँ ध्यान से, कि अगर मेरे प्रोडक्ट की सेल 100 है, मैंने वो चीज यहाँ ना करते हुए ऐसे समझा दी एग्जामिनर को। ये यूनिवर्सल है, ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर है। इफ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 100 एंड वी अर्न 20 रुपीज, अगर हम एक प्रोडक्ट 100 का बेचते हैं और 20 रुपए कमाते हैं, इसका मतलब वो प्रोडक्ट हमें मोटा मोटा कितने का आया था? 80 का आया था। तो इट मीन हमारी कॉस्ट 80 है। उसने बोला कॉस्ट निकालो, आपके सामने आ गई कॉस्ट, 10 लाख बाय 100 इंटू 80। 20 रुपीज को हमने इनडायरेक्टली यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड 8 लाख इज अ कॉस्ट। आगे ग्रोस प्रॉफिट का है, वो तो आपको पता ही है। ग्रोस प्रॉफिट किसका डिफरेंस है? किसका डिफरेंस है बोलो? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओहो, क्या बोल रहे हो? सीओजीएस सॉरी। ग्रोस प्रॉफिट किसका डिफरेंस है? दो चीजों का, सेल सेल्स माइनस। और सीओजीएस। अब आपके प्रोडक्ट की जो सेल है वो तो 10 लाख है, और आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट 8 लाख है, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख। पर अगर आप चाहो तो मेरे तरीके से डायरेक्टली निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं डायरेक्टली मेरे इस तरीके से, क्योंकि ये डायरेक्ट है बेटा। ये यहाँ आपने निकाला सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब वो निकालो ग्रोस प्रॉफिट। अगेन क्या करो बेटा, 10 लाख को पकड़ लो, जो गिवन है उसी को लोगे, 10 लाख। हाँ जी, 10 लाख क्या है? आंसर दो मुझे आप। 10 लाख क्या है? सेल है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? सेल। सेल, तो इसको सेल से डिवाइड करो। अब आपको क्या निकालना है? ग्रोस प्रॉफिट। अब आपको क्या निकालना है बेटा? कॉस्ट। नहीं, अब आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, डायरेक्टली दिया, तो ग्रोस प्रॉफिट का रेट लगा दो सीधा 20 रुपीज, तो आंसर आ गया 2 लाख। आपको कोई भी 2 स्टेप्स में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये समझते हो। ये लेक्चर कंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लोजिंग टाइम है अभी हमारा क्लास का। बट अगर किसी की ट्यूशन नहीं क्लैश हो रही तो 5-10 मिनट वो लगाते हैं इसमें। 10 लाख अगर हमारी ये सेल है, 10 लाख अगर सेल है, तो सेल को आज आपने ये समझना है बस, कि सर ने ये बताया कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेल और एक कॉस्ट, दोनों का गैप जीपी होता है। सेल में से कॉस्ट माइनस करोगे तो जीपी आ जाएगा,
सेल में से जीपी माइनस करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी, एक ही बात है ना, दोनों का डिफरेंस ही जीपी का है। अब अगर क्वेश्चन में आपको सेल गिवन है तो आप सेल को सेल से डिवाइड करो, इंटू 80 करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, इंटू 20 करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट का +2 में भी बहुत ज्यादा यूज होगा, पूरा एक चैप्टर इस पे बेस्ड है बेटा, एक पूरा चैप्टर आएगा रेशियो एनालिसिस के नाम से। आपके पास 3 बुक्स हैं +2 में अकाउंट्स की, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो वॉल्यूम 3 के अंदर रेशियो चैप्टर आएगा, जो इस टाइम +2 में चल रही है हमारी वॉल्यूम 3, तो उसमें एक चैप्टर आएगा रेशियोज, तो पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड होगा इस पॉइंट पे। अगर अपने आप को इजी करना है तो आप ये समझिए कि अगर आपका न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जानते हो ना, मैं थोड़ी समझा रहा हूँ ये चीजें, ये तो आपको पहले से पता है। अगर आपका न्यूमरेटर सेल है तो डिनोमिनेटर भी सेल ही रहेगी, तभी आपस में डिवाइड होंगे, कटेंगे। तो 10 लाख को 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट हो गया हमारा, अब सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन से आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। हाँ जी, अब इसमें बताओ क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। 13 रिलेशन देखो, ये टोटल हमारे पास अबाउट 18 इलस्ट्रेशंस होंगी, 15। तो यहाँ तक बेटा आपका वर्क है, इतना अगर हमने कर लिया इस बुक में से, अगर इस बुक की इलस्ट्रेशंस कर ली तो मतलब कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है आपके लिए। फिर स्टार्टिंग में 20 मिनट लेट हो गया आज हम, डेली ये कोई रीजन बन रहा है लेट होने का, अदरवाइज 2 आवर्स अगर हम लगा रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़िया रहेगी, क्योंकि बैच रेगुलर नहीं कर पा रहे अभी हम। इलस्ट्रेशन 12 में क्या लिखे है ध्यान दो, अभी हमने किया ना ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, लिखे ना, लेकिन 13 इलस्ट्रेशन में इन्होंने कंपैरिजन कर दिया, क्या लिखा एज कंपेयर टू 12th, क्या लिख दिया, क्या लिखा बेटा बोलो। 25% of cost. हाँ, अब ये बताओ हम 100 किसको अज्यूम करेंगे, बस इतना आंसर है। मैथमेटिक्स करने वाले तो वैसे भी उनके लिए कुछ है नहीं ये बात, 10 तक का मैथमेटिक्स आपने किया बेटा, अलजेब्रा है सिंपल सा, कि अगर 25% ऑफ कॉस्ट है तो मैं लेट 100 किसको अज्यूम करूंगा, ये बात सिखाने की तो है नहीं वैसे। Cost लेट को क्या assume करूं, कॉस्ट क्योंकि 25% ऑफ कॉस्ट है, तो लेट कॉस्ट इज 100। अगर ये 25% ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को शॉर्ट में कॉस्ट बोल सकते हो, तो लेट कॉस्ट इज 100। अब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा या माइनस होगा बताओ, add ऐड होगा, ऐड ग्रोस प्रॉफिट एट द रेट 25%, 25% 25 होगा, तो सेल क्या आ जाएगी, 125. तो लेट कॉस्ट प्राइस 100, लेट कॉस्ट प्राइस 100, ग्रोस प्रॉफिट 25% 25, सेल इज 125। एक तो ये कंसेप्ट है, ये सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ू मैं, ये क्लियर सबको बेटा, ये क्लियर है सबको। Yes. अब यस इस सर क्या किया था, लेट सेल इज 100 किया था, क्योंकि जीपी रेट किसका दिया था, किसका दिया था, Cost पे. सेल का। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं मैं, कंपैरिजन फिर करवा रहा Okay. हूँ, पक्का कर रहा हूँ आप लोगों को बार बार बोल के। 12th इलस्ट्रेशन में ऑन या ऑफ एक ही बात होती है मैथमेटिक्स में, 20% ऑन सेल या 20% ऑफ सेल। लेट सेल इज 100, ग्रोस प्रॉफिट इसी का 20%, 20, लेकिन सेल में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस होता है तो कॉस्ट आती है। बट ऐसा नहीं कि आप हमेशा 100 ही अज्यूम करोगे, ये आपकी मर्जी है बेटा, अगर आप 50 लेके करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। वो तो हम ये मानते हैं कि 100 सबसे इजी फिगर है, सबसे इजी फिगर पूरे वर्ल्ड में 100 मानी जाती है, जिसका 20% करोगे 20 आएगा, 25 करोगे 25 ही आएगा, 40 करोगे 40 आएगा, सबसे इजी फिगर है। लेकिन आप 50 रुपीज का 20% करोगे तो फिर निकालना देखना पड़ेगा, 50 रुपीज का 20% 10 रुपीज होता है,
ऐसा नहीं कि हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं, आप कर लेना आज, चाहे ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो लेट सेल एनी अमाउंट ना, कुछ भी अज्यूम कर लो, पर पॉइंट ये है कि अज्यूम सेल को करना है या कॉस्ट को करना है। लेट सेल 100 रहेगी या लेट कॉस्ट 100 रहेगी, ये इस बात पे डिपेंड है कि क्वेश्चन में जीपी रेट किसका दिया है। ये दिस पॉइंट टू बी नोटेड, ओके एवरीवन, ये पॉइंट है आपका मेन फोकस का कि जीपी रेशो हमें सेल की दी है तो सेल इज 100, अगर जीपी रेशो कॉस्ट की दी है तो कॉस्ट इज 100। तो वापस 13 इलेक्शन में आते हैं। एक तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, ये हम कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेट कॉस्ट इज 100 या लेट सेल इज 100, वो आपको देखना है। दूसरा, इस क्वेश्चन में फिर क्या दी है, सेल दी है कि कॉस्ट दी है, ये क्या दिया 6 लाख। अब आपको मजा आएगा बेटा इस पॉइंट में। हाँ जी, बोल ही रहे सब लोग। Sales. सर सेल दे रखी है। हाँ तो देख के तो बोलना ना, फिर इतना टाइम क्यों लगाते हो आप। 6 लाख सेल गिवन है इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में सेल गिवन थी। अब हमें 2 स्टेप्स चलने नहीं है, हम इस चीज को नहीं मानते, ठीक है तो वही, बट हम अपने तरीके से करेंगे। हमें क्या निकालना है, सीओजीएस, सीधा एक लाइन में लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फुल स्पेलिंग के साथ एग्जाम में। सीओजीएस नहीं लिखना मेरे जैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, वो ले लो जो गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख, और अपने आप से पूछो कि 6 लाख क्या है। So sales दी हुई हमें। हम्म, हमें क्वेश्चन में सेल्स थी है ना 6 लाख। हाँ जी, तो उससे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, तो वो कैसे आएगी वो बात ओके। कर रहे हैं। सेल गिवन है 6 लाख, सेल को सेल से ही डिवाइड करना है, तो आपकी इस इक्वेशन में सेल कितनी है, 100 के 125, 125। 125, बस हो गया काम, इतना ही करना है बेटा। पहला पॉइंट कि मैं ये करके देख लूंगा, लेट कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट 25, सेल इज 125। जब आप समझ जाओगे ना, मैच्योर हो जाओगे, तो ये करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो मैं करके दिखा रहा हूँ ये जरूरत नहीं पड़ेगी कभी आपको लाइफ में, ये तो पता ही होगा हमें चीज कि अगर कॉस्ट 100 है तो सेल 125 है। बट एग्जामिनर को दिखाना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो अलग बात है, हम दिखा देंगे। लेकिन जब हम एमसीक्यू कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हमें ओरली पता होगा कि अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 है, सेल प्राइस 125 होगी, क्योंकि जीपी 25% है। अब इसको हमने कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है इनटू 100, बस करके देखो आंसर आ जाएगा आपका। 1 स्टेप में आंसर आएगा बेटा, 2 स्टेप्स की नीड नहीं आपको। तो जो आंसर इन्होंने निकाला है वही आंसर हमारा आएगा। इनके 2 स्टेप्स वो बन गए, हमारे 2 स्टेप्स ये बन गए। हमने पहले ये 1 किया जिसमें हमने ये देख लिया कि अगर कॉस्ट 100 है, सेल 125 है, वो तब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, सॉरी सब्जेक्टिव कर रहे हो, अदरवाइज ये नॉलेज का पार्ट है आपकी, कभी भी सीधा 1 स्टेप में आंसर निकाल सकते हो आप। फिर जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आगे जीपी तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप जीपी सीधा निकाल लो जैसे मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, जीपी कैसे आएगा, 6 लाख ले लो, 6 लाख को कितने से डिवाइड करोगे, सेम कितने से करोगे। हाँ जी, 6 लाख कितने से डिवाइड होगा, 25। बेटा 6 लाख सेल है, सेल कितने से डिवाइड होगा, सेल सेल से डिवाइड होगा, 120। सेल तो सेल से डिवाइड होगा ना हमेशा। अब आपको क्या निकालना है, जीपी, जीपी 25 है तो मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे हम, तो आंसर आ जाएगा 1,20,000। बिकॉज इस क्वेश्चन कितना भी पजलिंग इसमें हो सकती है, पजल क्रिएट कर सकते हैं एग्जामिनर, डिफिकल्ट जितना मर्जी करे, अगर आपको ये क्लियर है कि अगर मुझे सेल गिवन है तो मुझे सेल को सेल से डिवाइड करना है, बस सेल 125 रहेगी आपकी, कॉस्ट 100 रहेगी, जीपी 25 रहेगा। गॉट इट, क्लियर है आपको। Yes sir. अब देखते हैं आपको कितना समझ आया। अब 14th रिलेशन करके देखो आप,
खुद करो इसको, डू इट योरसेल्फ। पहला स्टेप नंबर 1 करो। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, हम क्या डिसाइड करते हैं, 100 रुपीज क्या है बताओ। 100 यहाँ 100 रुपीज क्या है, सेल यस 100 सेल है। करो फिर, क्योंकि जीपी रेट किसका दिया है, सेल का। इन पॉइंट्स में हर बच्चा कंफ्यूज रहता है, आपकी क्लास में भी कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको। बहुत इजी है अगर आप ये चीज समझते हो, और वो भी कुछ याद नहीं करके जाना, सामने से इंग्लिश तो रीड करते हो ना, ON ओन, SALES सेल्स, तो यहाँ मिस्टेक कैसे हो सकती है, मुझे सेल्स सेल्स ही दिखता है। क्या कोई स्टूडेंट सेल्स को कॉस्ट पढ़ सकता है कि सर बाय मिस्टेक रीडिंग में ना सेल्स को कॉस्ट पढ़ा गया, ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों की स्पेलिंग टोटली डिफरेंट है। अगर आपको जीपी रेशो ऑन सेल दिख रही है तो वो सेल 100 ही होगा। तो करो, हाँ जी क्या लिखूं बोलो आप, कौन करवाएगा, लेट, क्या लिखूं बेटा, लेट, सेल्स इक्वल टू 100 और अब क्या करूं, ऐड के लेस, ग्रॉस रेट एट द रेट 20% इज 20, तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें सेल गिवन है तो माइनस करेंगे, तभी पहुंचेंगे कॉस्ट। कॉस्ट नीचे आ जाएगी। तो ये आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा स्टेप भी देख के लिखना है आपको। देखो मेन इसमें सब क्या है कि देख के करना है आपको। 20% सेल भी लिखा ही हुआ था तो हमने सेल को 100 मान लिया उस हिसाब से। दूसरा स्टेप की क्या गिवन है, क्या गिवन है आपको, सेल के COGS, कॉस्ट कॉस्ट, तो वो ले लो फिर, वो लेक कॉस्ट की बने। 80 इनटू यस जो भी वेरी निकाला गुड, है। बस यही चीज थी बेटा, ये एक पॉइंट है जो आपको समझना था कि सर ने समझाया है कॉस्ट कॉस्ट से डिवाइड होगी, सेल सेल से होगी, तो इसमें कोई मुश्किल ही नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि सेल कॉस्ट से डिवाइड होगी तो वो याद करना मुश्किल है कि सर ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये तो लॉजिकल है, सेल सेल से, कॉस्ट कॉस्ट से, तभी मैचिंग होगी। इसका एक मीनिंग बता देता हूँ, अगर एक प्रोडक्ट 80 रुपीज का हो और सारे प्रोडक्ट 4 लाख के हो तो जब कटिंग करोगे तो नंबर्स आ जाएंगे, नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट आ गया। और जब आपके पास नंबर्स आ जाते हैं बेटा, नंबर्स को किसी से मल्टीप्लाई करो वो फिगर बन जाती है। अगर आपकी कॉस्ट 4 लाख है तो कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करो, इनटू जो चाहते हो, बताओ क्या निकालना है आपको, पहले इसमें किस क्वेश्चन में क्या निकालना है, सेल्स पूरा जो भी कंफ्यूजन है वो सब खत्म हो गया बेटा, देखो यहाँ पे। इनटू 100 हो जाएगा। हाँ अगर आपको नेट सेल निकालनी है सीधा नेट सेल आएगी, इनटू 100 हो जाएगा, सीधा आंसर 5 लाख आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको कहा गया कि ग्रोस प्रॉफिट निकाल लो, फुल स्पेलिंग लिखना एग्जाम में, तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे आएगा, सेम 4 लाख लोगे, सेम 80 रुपीज लोगे, इनटू क्या कर दोगे, अब जीपी कितना है 20, जबकि हमारी वो नॉलेज तो हमारे पास है ही है ना कि सेल अगर 5 लाख है, कॉस्ट 4 लाख है। एक स्टूडेंट कहता है सर 4 में से 5 में से 4 माइनस कर दो, तो ठीक है वो तो हमें पता है कि अगर 5 लाख का प्रोडक्ट बेचते हो और 4 लाख का परचेज करते हो तो 1 लाख का ग्रोस प्रॉफिट है, लेकिन हम इस चीज से करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ये हमारी क्रिएटिविटी रहेगी कि 4 लाख को 80 से डिवाइड करके इनटू जो करोगे वो आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम जब डिवाइड करते हैं ना 80 से, स्टेप समझो बेटा, जब 80 से डिवाइड करते हैं तो नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट आ जाते हैं, इनटू जो करोगे वो आंसर आ जाएगा। अब एक और पॉइंट समझते हैं, 3313 का मतलब क्या होता है, याद ना बेटा, मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिकॉज टीचर्स को पता है कि जहां 3313 होगा वहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला मीनिंग इसका, लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का, ये पूरा टोटल 2 आवर्स का लेक्चर है हमारा। 3313% का मीनिंग 1/3, और जब आपको परसेंटेज का मतलब ऐसे पता हो 1/3 1/4, जैसे 25%, अगर आपको लगता है 25% को मुझे इजी करना है तो 25% का क्या बन जाएगा,
क्या बन जाएगा? 1/4। 1/4। ऐसे ही 3313 को हम 1/3 बना लेते हैं। पर पॉइंट अभी भी मेरा वही है, ऑन कॉस्ट है कि ऑन सेल है, बताओ। अब आपको रीड तो करना आता है, ऑन कॉस्ट। है ना? कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता ना ऑन सेल बोल दे यहाँ पे, कैसे बोल दोगे यार? ऑन कॉस्ट को ऑन सेल कैसे बोल दोगे आप? तो 1/3 ऑन कॉस्ट का मीनिंग है कि लेट कॉस्ट 100 अज्यूम करेंगे कि सेल 100 अज्यूम करेंगे, बताइए। कॉस्ट 100। ठीक है, लेट कॉस्ट 100, ग्रोस प्रॉफिट एट द रेट 1/3। 3313 को 1/3 लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि एग्जैक्टली 1/3 ही होता है। अब 100 का 1/3 कितना होता है बताओ? 33.3। 33.3। तो सेल कितनी आ गई? 133.33। ये तो है ही है, ठीक ठीक है, बट मैं आपको और इजी करता हूँ बेटा। अब यहाँ पे 100 क्यों मानना? आपको पता है ना, नॉर्मली हम बोलते हैं कि दुनिया की सबसे इजी फिगर है 100, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, लेकिन अब 100 के चक्कर में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 100 का 1/3 करने पे 33.33 आ रहा है। वो ठीक था, 100 का 20% 20 रुपीज मजा आता था, 25% 25 रुपीज, इन सब में बढ़िया है, एंजॉय करते हैं हम। बट अब ये प्रॉब्लमेटिक है कि 100 का 1/3 33.33 होता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपने आप को ईजी करने के लिए लेट कॉस्ट इज 3, क्या मुश्किल है उसमें? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि 100 ही मानना है? 1/3 में सबसे इजी फिगर मुझे क्या लगती है कि जब मैं 1/3 करूंगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से मल्टीप्लाई करूं, सबसे इजी तभी है। तो लेट कॉस्ट इज 3, जबकि आप 30 भी एज्यूम कर सकते हो, 300 भी एज्यूम कर सकते हो, 60 भी एज्यूम कर सकते हो, सब इजी फिगर्स हैं ये, सब 1/3 से डिवाइड होती है, मतलब प्रॉपर। बट 3 रुपीज भी ओके है। लेट कॉस्ट इज 3, जीपी इज 1/3। 3 का 1/3 कितना होगा? हाँ जी करो ना, 3 का 1/3 कितना होगा? 1 रुपीज। 1। तो सेल कितनी आ जाएगी? 4। ये बेटा मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि स्पेशली इस केस में जब आपके सामने परसेंटेज 3313 आ जाए, तो उसको पहले तो 1/3 बोल लो, फिर ये देखो कि 1/3 ऑन कॉस्ट है कि ऑन सेल है। ये 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट इज 100, पर 100 की जगह पे अगर 3 मान लो, लेट कॉस्ट इज 3, जीपी इज 1, सॉरी 1/3 दैट इज 1 रुपीज, सेल इज 4। अब आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ मुझे, देख के बता सकते हो कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल, क्रेडिट सेल, परचेज। तो आपको क्वेश्चन में सेल गिवन है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, बता सकते हो देख के? सेल। सेल, वेरी गुड। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमें निकालनी पड़ेगी इवन, उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए होंगे, वो हमें गिवन नहीं क्वेश्चन में, लेकिन इतना तो हमें पता है ना सेल गिवन है। तो पहले सेल निकाल लेते हैं। नेट सेल, नेट सेल का फॉर्मूला होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न्स। अब रिटर्न इस क्वेश्चन में है नहीं, तो कैश सेल 150, क्रेडिट सेल 2,50,000। 1 लाख माइनस रिटर्न 0, तो आपकी 2,50,000 होगी। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। अब आपका रेडी है बिल्कुल आंसर आने के लिए। यू नो योर सेल इज 250 और जीपी रेट कॉस्ट पे था, तो कॉस्ट इज 3, अज्यूम कर लिया हमने 3, 1 रुपीज इज प्रॉफिट, सेल इज 4। अब आपको क्या चाहिए? आपको तो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए ना, पॉइंट ये है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। अब ये नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है बेटा ये, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक बाद में आ जाएगा, पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालो। सेल तो आपके पास है ही है, बट सेल का लिंक तो क्लोजिंग स्टॉक से नहीं है ना, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में होता है। तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होगी तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना मेरे लिए इजी होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मैं अब सेल को यूज करूंगा। सेल कितनी है? 250। अभी क्या समझाया था? सेल किससे डिवाइड होगी? आंसर क्या आपका? 4 से। गुड, बट आपने ऐसे बोलना है सेल से डिवाइड होगी, वो बेसिक्स हो गया। ओके,
सेल से डिवाइड होगी, तो सेल से डिवाइड होगी तो 254 से डिवाइड होगा, 250/4 इनटू हमें क्या चाहिए, कॉस्ट। कॉस्ट क्या है हमारी, कॉस्ट क्या है हमारी, 3 3। तो बेटा अभी आ गया 125, 62, 500, 80, 87, 500, नहीं 62, 500 इंटू 3, 187, 500, ये आपका कट कटा के आ जाएगा 187, 500। इतना क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो ध्यान से देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम में आने के लिए, 3 मार्कर क्वेश्चन होता है ये। पहला पॉइंट आपको नेट सेल देखनी थी, वो आपने देख ली। दूसरा, ये हमारा वर्किंग नोट हो गया एक अलग से, ये अपने कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए कि हमें पता होगी कॉस्ट कितनी है, सेल कितनी है। थर्ड, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ली। अब हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज करेंगे। ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? ऐसे फॉर्मूला बताओ भी। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का आंसर आपको दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000। नेट परचेजेस, नेट परचेज कितनी है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न 175, क्योंकि क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है नहीं, 175 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसको जीरो ज्यूम कर लो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर हमें पता है 187, 500। बस बेटा, तो कोई भी निकाल लेगा आंसर। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 187, 500 माइनस 50,000, नहीं उल्टा कर दिया हमने, सॉरी। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू